प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पर तो मोदी जी को हटा के हम योगी जी को देखना चाहते हैं इस बार। राहुल गांधी कहाँ जन्म लिया है, कहाँ का है, हम लोग के कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोग उसको वोट क्यों दे। नहीं, गांधी जी का बाजार लग गया है। अब कोई गांधी नहीं खोजता है इंडिया में। अब गांधी सिर्फ नोट पर सही है बस। कोई लड़का को नौकरी ना दे रहा हो तो भाई अपने से खुद से मेहनत करो। नरेंद्र मोदी किस किस को देखेगा। वो टाइम आ रहा है तो अब यहाँ तरह तरह का बहाना होगा कि डीवीसी में ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, तो कभी वायर टूट गया, तो ये तरह तरह का बहाना होता है। राहुल गांधी का हम लोग चिंते तक नहीं है कि कहाँ से है, क्यों है। सब कुछ है। अब राहुल गांधी को तो हम लोग इतना जानते नहीं राहुल गांधी के बारे में। नमस्कार। आज हम कोडरमा लोकसभा के झुमरी तिलिया क्षेत्र में यहाँ पर देख सकते हैं कई युवा ऐसे हैं जो इस बार पहली बार अपना मत का प्रयोग करेंगे। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार वो मत का जो प्रयोग करेंगे उसमें वो वोट करने से पहले क्या क्या सोचते हुए वोट करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं। आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नीतीश कुमार पांडे है। मैं डुमचांच का रहने वाला निवासी हूँ। आप इस बार लोकसभा चुनाव में पहली बार आप मतदान करेंगे, तो सबसे पहले बताइए इसको लेकर आप कितने उत्साहित हैं? उत्साहित हूँ, लेकिन अपने क्षेत्र का विकास को देखते हुए मैं उस अभिनेता को चुनने का प्रयास करूँगा। आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है वो बता दीजिए, और क्या विकास की कमी अभी वो बता दीजिए। अभी तो ऐसा कुछ विकास दिख नहीं रहा है, लेकिन अभी कुछ महीनों से देख रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में जैसे रोड का निर्माण हो रहा है, और सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए साइकिल की सुविधा दी जा रही है। तो ये छोटे मोटे विकास दिख रहे हैं। और जो हमारे क्षेत्र में ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज का, जो हमारे ये कोडरमा ज़िला में एक ही सरकारी कॉलेज है जिसका नाम है जेजे कॉलेज। मतलब कि इस ज़िले में एक ही कॉलेज है सरकारी। मुझे लगता है कि एक और मतलब एक और कॉलेज होना चाहिए यहाँ के अच्छी शिक्षा के लिए। काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ बिजली की समस्या बहुत रहती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि गर्मियों का टाइम आ रहा है तो अब यहाँ तरह तरह का बहाना होगा कि डीवीसी में ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, तो कभी वायर टूट गया, तो ये तरह तरह का बहाना होता है। लेकिन बस लाइन का बहुत बहुत यहाँ मारामारी है। लाइन बहुत ज़्यादा कटती है, और यहाँ गर्मी के टाइम में ही बीमारी होती है कि जैसे यहाँ पे एक पेड़ कट गया तो डीवीसी में लोडिंग सिप है, कुछ भी मतलब हो जाता है बहाना। अब इस बार वोट देंगे तो किस आधार पे आप वोट करेंगे? विकास के आधार पे, जैसे शिक्षा नीति के आधार पे, हमारे ज़िला में विकास के आधार पे, मेडिकल के आधार पे, और भी मतलब अच्छी शिक्षा विकास के आधार पे वोट करूँगा। और इस बार बताइए कि इस बार अभी तक तो दो नाम जो सामने आ रहे हैं पीएम के दावेदार के लिए, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जो भी करंट में है, और दूसरे राहुल गांधी का नाम आ रहा है। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहेंगे? जी, श्री नरेंद्र मोदी जी को। क्यों नरेंद्र मोदी जी को क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि वो हमारे देश को बहुत आगे मतलब ले जा रहे हैं। बहुत आगे ले जा रहे हैं, और उसके बारे में क्या ही बताएं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस बार अपना वोट देंगे कि इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे भी आप किसको देखना चाहेंगे। सबसे पहले अपने बारे में पहले बताइए हमारे दर्शकों को। अपने बारे में बताना पहले। हमारा नाम रोशन कुमार हुआ। मैं तिलैया थाना में कार्यरत हूँ और मैं झुमरी तिलैया में रहता हूँ। मैं दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ, बिहार का। इस बार आप अपने क्षेत्र में किसे देखना चाहेंगे और प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पर तो मोदी जी को हटा के हम योगी जी को देखना चाहते हैं इस बार। लेकिन अगर मोदी जी भी रहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इस बार लोग राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोग राहुल गांधी नहीं, गांधी जी का बाजार लग गया है। अब कोई गांधी नहीं खोजता है इंडिया में। अब गांधी सिर्फ नोट पर सही है बस। सिर्फ नोट पे रहेंगे, बढ़िया रहेगा वो। एक बार मोदी जी के बारे में बता दें कि मोदी जी का क्या क्या विकास हुआ है और किस आधार पे आप उनको वोट करेंगे? मोदी जी को इस आधार पे वोट करना है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर चीज मुमकिन हो जाता है। और चंद्रमा पर भी गए हैं मोदी जी हमारे। और सबसे पहला मुद्दा था वो 370 धारा जो हटाए हैं कश्मीर में, ये बहुत बड़ी मुद्दा थी वहाँ पर। तो ये बहुत क्लियर हुआ है। और उसके बाद फिर राम मंदिर का निर्माण किया है। ये बहुत ही बेहतरीन बात है हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए, जो आज तक 50 साल में नहीं हुआ, 100 साल में नहीं हुआ। सो मोदी जी ने बेचारे 10 साल में करके दिखाया है अपना। आप जनता से, आप दर्शकों से हमारे क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से ये अपील करेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को ही वोट देना चाहिए हर जनता को, किसी भी स्थिति में। हमारे साथ कुछ अन्य युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस बार अपने वोट का प्रयोग करने के साथ ही वो इस बार अपना मतदान किनको देंगे और प्रधानमंत्री के तौर पे किनको देखना चाहेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए।
मैं विकास कुमार तिवारी। और बताइए। आप इस बार अपने वोट का प्रयोग किस प्रकार करेंगे और इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि गरीब लोग के सब मदद करता है और बढ़िया काम भी करता है। बढ़िया आदमी भी है, जो काम भी देशभक्ति के लिए काम भी बढ़िया कर रहा है। और बताइए। और अगले विपक्ष के तौर पे एक राहुल गांधी भी है। राहुल गांधी क्या ऑप्शन आपके पास नहीं है राहुल गांधी को वोट देना? नहीं, राहुल गांधी ये है कि वो किस देश का है, उसका जन्म कहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी का हमारा देश यदि जन्म हुआ है भारत में, देश में, तो राहुल गांधी का हम लोग चिंते तक नहीं है कि कहाँ से है, क्यों है। हमारे नरेंद्र मोदी क्या कमी कर रहा है देश को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, कोई लड़का को नौकरी ना दे रहा हो तो भाई अपने से खुद से मेहनत करो। नरेंद्र मोदी किस किस को देखेगा, वो देश को ही चला रहे, बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी कहाँ जन्म लिया है, कहाँ का है, हम लोग के कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोग उसको वोट क्यों दे। नरेंद्र मोदी हमारे देश को आगे बढ़ा दिए हैं इतना कि बहुत आदमी को नौकरी भी दे दिए हैं, तो हम उसको ही वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को ही। राहुल गांधी को हम लोग चिंते तक नहीं है, तो हम उसको क्यों दे। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो अपने मत का पहली बार प्रयोग करेंगे। आइए उनसे जानते हैं वो अपने मत का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अब मेरा नाम परवीन कुमार है। हम तो जो यहाँ का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्हीं को वोट देना चाहेंगे। क्या कि मेरे देश के लिए, हम लोग के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, आगे कुछ अच्छा करेंगे, इसके लिए उन्हीं को वोट देंगे। मतलब मोदी ही क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? देखिए, राहुल गांधी के लिए जिस टाइम वो थे उस टाइम हमको पता नहीं था, ठीक है। अब वो आएंगे तो उनके बारे में जानेंगे तो उनको देंगे फिर। मतलब मेन आपको मोदी का विकास ही दिखता है। हाँ, अभी वो भी तो उनका ही दिख रहा है। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम तुलसी कुमार है और मैं भी मोदी जी को ही वोट देना चाहूँगा, ताकि मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास आपको देखने को? बहुत कुछ मिला। दुनिया में क्या नहीं, सब कुछ देखने के लिए मिला है। मोदी है तो सब कुछ है। अब राहुल गांधी को तो हम लोग इतना जानते नहीं राहुल गांधी के बारे में, लेकिन मोदी जी जब से आए तब से बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए मोदी के वोट देंगे। हमारे साथ कुछ अन्य युवा हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वह अपने मत का प्रयोग पहली बार जो करेंगे वोट किसको देंगे और क्यों देंगे। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम पवन है और मैं सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट हूँ और मेरा गांव अरनिया हूँ। आप एक चीज बताइए, इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे अपना? अब विकास के आधार पे मैं वोट करूँगा और इस लोकसभा चुनाव में, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मैं जिसको देखकर मैं वोट करूँगा। पहला तो है विकास और दूसरा है अ, भा देश का प्रगति। ये सब मुद्दे हैं जिससे मैं देख कर वोट करूँगा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं और क्या क्या विकास की अभी होनी बाकी है, वो जरा बता दीजिए। पहला जो है वो अ, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है सरकार, वो बहुत ही अच्छी और रिलेवेंट है स्टूडेंट के लिए। क्योंकि जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें बच्चा सिर्फ नॉलेज, बुक की नॉलेज ही पाता था, बट जो नया शिक्षा नीति है उसमें बच्चा स्किल भी पाएगा और जिस क्षेत्र में उसको जाना है वो स्किल हो पाएगा, तो इसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। कि जगन्नाथ जैन कॉलेज जो जे कॉलेज जो जिले का एकमात्र अंगीभूत कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों की काफ़ी कमी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, ये तो है। मैं भी वहीं का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि शिक्षकों की वहाँ कमी है और इसको कॉलेज को ये सोचना चाहिए कि स्टूडेंट के लाइफ से खिलवाड़ ना करें और शिक्षकों की पूर्ति करें या भर्ती करवाएं। इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी, ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। इसलिए मैं तो नरेंद्र मोदी को ही राहुल गांधी भी तो एक ऑप्शन के तौर पे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इनमैच्योर है और मुझे नहीं लगता कि वो देश को संभाल सकते हैं। सो मेरा वोट तो मोदी को ही जाएगा। इस बार तीसरी बार आप मोदी की सरकार बनाने के लिए क्योंकि इसके पीछे कारण है बिना लॉजिक के, आपको मैं लॉजिक के साथ इसको डिफाइन करना चाहूँगा। पहला जो है कि आप बात करें 370 या राम मंदिर हो या विकास के मिलिट्री के क्षेत्र में हम लोग का दबदबा जो है, या अभी बात हो रही है कि भारत विश्व गुरु जो है
तो उस सब के क्षेत्र में देखते हुए मैं तो वोट करूंगा मोदी को ही। साथ कुछ लोग और हैं, आइए उनसे जानते हैं इस बार अपने मत का वो प्रयोग किस प्रकार करेंगे और इस बार प्रधानमंत्री के तौर पे वो किनको जिताएंगे। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम बबलू मोदी हुआ, मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। इस बार आप बताइए अपने क्षेत्र में विकास के तौर पे आप किनको वोट देंगे। ऑब्वियसली तो पिछला जो था वही इस बार चाहेंगे हम लोग कि वही रहे। मतलब इस बार भी आप अन्नपूर्णा देवी को ही सांसद बनाएंगे। जी, पिछले बार की तरह इस बार भी हम लोग उनके उनके क्षेत्र में कार्यरत होने के बाद पिछले 5 सालों में क्या क्या विकास जमीनी स्तर पर देखने को मिला, जरा वो बता दें हमारे दर्शकों को। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि रेलवे का वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट है और ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी सारा काम हुआ है और बाकी सेंट्रल से इंस्पायर्ड है हम लोग। मोदी जी का काम जो है वो मेन लोग का रहेगा इंस्पायर्ड। और इस बार आप प्रधानमंत्री के तौर पे मोदी जी को देखना चाहेंगे या क्या आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं को देखना चाहिए। राहुल गांधी को क्यों नहीं। फिलहाल तो उनका क्रेज तो नज़र नहीं आ रहा है और एक तरफ ही सब नज़र आ रहे हैं बीजेपी सपोर्ट की तरफ। मैं राहुल गांधी को क्यों नहीं, बस एक जरा सा लोगों को बता दें क्यों नहीं राहुल गांधी। बस क्रेज नहीं है और इंटरेस्टेड नहीं है हम लोग कांग्रेस को, जिस तरह का उनका एटीट्यूड रहा कॉमनवेल्थ गेम को लेकर के और वो सब का जो घोटाला वगैरह बहुत ज़्यादा निकला है इसकी वजह से लग रहा है। मेन है जो आपका करप्शन बहुत ज़्यादा उनके कार्यकाल में था। बीजेपी गवर्नमेंट में करप्शन ये सब चीज़ देखने को नहीं मिला है एटलीस्ट। तो अभी आपने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोगों की बातें सुनी, उन्होंने बताया कि इस बार हमारे क्षेत्र में जो विकास हुए हैं विकास के आधार पे अपना मत का प्रयोग करेंगे।